हेलो एंड वार्म वेलकम टू वाइज ब्रेन मोटिवेशन चैनल। मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूं और इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट बातें और लाइफ चेंजिंग थॉट्स बताने जा रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हमारे जीवन लक्ष्यों में से एक लक्ष्य प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि जीवन में प्रचुर धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि यानी नेम एंड फेम मायने रखते हैं, लेकिन सबसे अधिक मायने रखती है प्रसन्नता। तो इनर हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है। बी हैप्पी, हैव अ ब्लीसफुल लाइफ। प्रसन्न और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए। प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन इत्र की तरह होता है। जैसे इत्र की कुछ बूंदें हम अपने शरीर पर छिड़कते हैं, किंतु उसकी महक सभी को आती है, सब दिशाओं में उसकी महक फैलती है। वैसे ही प्रसन्न चित्त व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की महक चारों ओर फैलाता है और बाकी लोगों को भी प्रसन्न चित्त कर देता है। किसी भी काम को प्रसन्नतापूर्वक करिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टूडेंट हो, जो भी कुछ आप करते हो प्रसन्नतापूर्वक करिए। हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। इसलिए अपने काम को एंजॉय कीजिए। इस कंपटीशन के युग में, भागदौड़ भरी जिंदगी में, संघर्षपूर्ण जीवन में खुशियों के छोटे छोटे अवसर तलाशिए। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। प्रसन्न रहिए। जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करने के कई माध्यम हैं, कई साधन हैं जिनके जरिए हम खुश रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन से साधन हैं जिससे प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, विश्वास करता है, वो ये बात जानता है कि अगर जीवन में कठिनाई भी आती है तो ईश्वर हमारे साथ होते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। इसलिए जीवन पथ पर प्रसन्नतापूर्वक हम बढ़ते जाएं और खुशी खुशी जीवन बसर करते जाएं, तो ये ईश्वर की आराधना भी होगी और ईश्वर प्रदत्त जीवन का सही सदुपयोग भी होगा कि हम खुशी खुशी इस जीवन को जिएं। जो व्यक्ति जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है वह सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह जीवन से उम्मीद करता है कि जो भी होगा वह अच्छा ही होगा, इसलिए वह खुश रहता है। प्रसन्न जीवन जीने के लिए सकारात्मक व सादगीपूर्ण जीवन शैली एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम पॉजिटिव थिंकर हैं, लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि लाइफ जो है बहुत खूबसूरत है, और सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार की भावना रखते हैं, भौतिक सुख साधनों के पीछे नहीं भागते हैं, कम में ही संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं, तो फिर हम अपनी लाइफ हैप्पीली गुजार सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और सादगीपूर्ण जीवन से हम प्रसन्न रह सकते हैं। देने का सुख या जॉय ऑफ गिविंग। अगर हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो विद्या हो, दान हो, तो हमें आत्मिक प्रसन्नता मिलती है, सच्ची खुशी मिलती है। देने से बढ़कर और कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा लोगों को दीजिए। ज़रूरतमंदों की, बीमारों की सेवा और सहायता अगर हम करते हैं तो हमें हृदय से खुशी प्राप्त होती है। सोशल सर्विस, हेल्पिंग अदर्स, ये बहुत बड़ा साधन है प्रसन्नता प्राप्त करने का। कई लोगों को ट्रैवलिंग करके या भ्रमण करके भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। वे जब नई नई जगहों पर जाते हैं, नए नए प्लेस एक्सप्लोर करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए भ्रमण भी प्रसन्नता प्राप्ति का एक अच्छा साधन है। एंटरटेनमेंट या मनोरंजन से भी खुशी प्राप्त होती है। इसलिए डेली हमें जिस किसी भी काम में खुशी प्राप्त हो, जैसे टीवी देखना हो या ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिससे हमारा मनोरंजन हो, हम उसे करें। और बुक्स पढ़ना भी खुशी का एक स्रोत हो सकता है, आनंद का स्रोत हो सकता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से भी बहुत खुशी मिलती है। खासकर हास्य और व्यंग्य से भरपूर पुस्तकें हमें पढ़ना चाहिए। हम जोक्स की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। कई लोगों को खेल कूद से, गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी खुशी मिलती है। इसलिए
नियमित रूप से गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी खेलते रहें। गीत और संगीत आत्मिक प्रसन्नता पाने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। गीत और संगीत सुनने में जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो अतुलनीय है। इसलिए रेगुलरली गीत संगीत सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए, हंसिए, मुस्कुराइए। जी बिल्कुल, कॉमेडी मूवीज़ देखना, शोज़ देखना, ड्रामास देखना, खुद भी कॉमेडी करना, ये तो प्रसन्नता का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए हमेशा कुछ समय के लिए 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय मिले, हमें कॉमेडी शोज़ देखना चाहिए, खूब हंसना चाहिए। वैसे तो प्रसन्न जीवन जीने के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन उसमें से कुछ लाभ हम देखते हैं। जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उत्साह से भरा होता है, जोश से भरा होता है। प्रसन्न व्यक्ति अधिक स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि अगर मन प्रसन्न रहता है तो फिर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति लाइफ में ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। प्रसन्न रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी कई गुना बढ़ जाती है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति एक सुखी जीवन यापन करता है। जो लोग खुश रहते हैं उन्हें सब पसंद करते हैं, वे जनप्रिय होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उनका साथ सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि वे हर ओर खुशी फैलाते हैं। हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति की लाइफस्टाइल का सब अनुकरण करते हैं। हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति हर जगह पसंद किया जाता है। चिड़चिड़े, गुस्सैल और नकारात्मक व्यक्ति को, हर वक्त दुखी रहने वाले को, चेहरे पर उदासी धारण करने वाले को कोई भी पसंद नहीं करता है। उसके विपरीत हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहने वाले व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। बच्चों की तरह दिल से प्रसन्न रहिए। हमने देखा है कि बच्चे, खासकर बहुत छोटे बच्चे, कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत खुलकर हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते हैं, और या तो वे बिना बात के भी कई बार मुस्कुरा देते हैं। इसलिए हमें भी ऐसी ही लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। हमें बच्चों की तरह दिल से खुश रहना चाहिए। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। जी हाँ, प्रसन्न रहना जीवन जीने की कलाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कला है, और जिसने इस कला को सीख लिया उसका जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, सफल हो जाता है। खुशी बांटने से बढ़ती है। अपने सुख को, अपनी सफलता को औरों के साथ बांटने से उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा खुशी सबके साथ बांटिए, सबके साथ सेलिब्रेट कीजिए। उत्तम प्रकार के अन्न से प्रसन्न। जी हाँ, अच्छा अच्छा भोजन करने से भी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए हमेशा टेस्टी सुस्वादु भोजन खाइए और प्रसन्न रहिए। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है उसे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में रोने के लिए नहीं भेजा है, हंसने के लिए, खुशहाल जीवन बसर करने के लिए भेजा है। हम हर वक्त रोते रहते हैं, कलपते रहते हैं, तो उसमें ईश्वर भी प्रसन्न नहीं होता है। इसके उलट अगर हम खुश रहते हैं, अगर कुछ कठिनाइयाँ जीवन में आ भी जाती है, तो हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, प्रसन्नता के साथ उसका सामना करते हैं, तो ईश्वर ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। आइए देखते हैं कि प्रसन्नता के दुश्मन कौन हैं, यानी कि प्रसन्नता की राह में बाधक तत्व कौन से हैं। हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी कई चीज़ें होती है जिसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, और उस वजह से हम एक प्रसन्न जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। तो प्रसन्नता के पहले शत्रु हैं नकारात्मक विचार या निगेटिव थॉट्स। जो निगेटिव थिंकर होता है वो हमेशा दुखी दिखाई देता है। उसका जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, और इस वजह से उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है। अवसाद से भरा व्यक्ति या डिप्रेशन में जो व्यक्ति चला जाता है वो भी हमेशा दुखी रहता है। प्रसन्नता उससे कोसों दूर होती है। डर भी प्रसन्नता प्राप्ति की राह में रोड़ा है। भयभीत व्यक्ति भी हर वक्त अनिष्ट की कामना से दुखी रहता है। उसे हर चीज़ से डर लगता है, और भयभीत होने से वो कभी खुश नहीं रह पाता है। कहते हैं कि चिंता चिता समान है,
चिंता करने वाला व्यक्ति कभी खुश रह ही नहीं सकता है। हमेशा उसके चेहरे पर उदासी और निराशा के भाव दिखाई देते हैं। वह दुख से भरा होता है। इस व्यक्ति को हमेशा अनिष्ट की आशंका सताती रहती है। ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें जो हुई ही नहीं हैं या जिनके होने के चांसेस भी कम हैं, फिर भी उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं की आशंका लेकर वो हमेशा दुखी रहता है और खुशी का वास्ता उससे कभी भी नहीं पड़ता है। प्रसन्नता की अगली दुश्मन है ईर्ष्या या जेलसी की भावना। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की तरक्की को देखकर जलता रहता है, दूसरों की खुशी को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, वो तो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। अगर हमें लाइफ में सफल होना है तो ईर्ष्या की भावना को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। सबकी खुशी में हम हमारी खुशी समझें, सबकी तरक्की को देखकर हम प्रसन्न हों, यही हमें करना चाहिए। याद रखिए, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। खुशी या प्रसन्न रहकर ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो हमारी लाइफ अधूरी है। हमारे जीवन में बिना हैप्पीनेस के कोई भी रंग नहीं होता। इसलिए हमेशा हमें प्रसन्न हृदय रहना चाहिए। प्रसन्नता से ही प्रगति है। अगर हम जीवन में लेश मात्र भी उन्नति करना चाहते हैं तो हमें प्रसन्न जीवन अपनाना होगा। दुख और चिंता को छोड़ना होगा और खुश रहना होगा। हर वक्त खुश रहना होगा और वर्तमान पल को एंजॉय करना होगा। और उससे भी बढ़कर मैं कहूँ कि खुशी खुशी एंजॉय करना पड़ेगा, खुशी खुशी वर्तमान में रहना होगा। प्रसन्नता का प्रसार करें, इसे जहाँ जाएं उसे फैलाएं, जैसे फूल खुशबू फैलाता है। प्रसन्नता एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में बहुत तेज गति से संचारित होती है। एक व्यक्ति को खुश देखकर दूसरा व्यक्ति भी खुशी से दमक उठता है और एक व्यक्ति अगर दुखी होता है तो उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी उदास हो जाता है। इसलिए प्रसन्नता का प्रसार करें, प्रसन्नता का प्रचार करें और अपने और औरों के जीवन को प्रकाशवान बनाएं, अपने जीवन को आलोकित करें। और इसके लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है प्रसन्नता। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करिए, प्रसन्न रहिए और बाकी लोगों को भी प्रसन्न करिए। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिन में 2 से 3 बार खुलकर ठहाके मारिए। मेरे चैनल पर मैं कई मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार विजिट करिए। मेरे कई इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।